वेलकम टू शंकर डावल एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे मास्टर क्लास में हमने पहले जुपिटर की बात करी, फिर बहुत रिक्वेस्ट आए लोगों के तो हमने भाव चरित की बात करी, और अब हम सैटर्न की बात करेंगे, जो कि दो पार्ट्स पे सैटर्न, क्योंकि चाहे कितना करो तो मेरे ख्याल से 5 किताबें लिखी जा सकती है सैटर्न मिनिमम। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न के बहुत सारी चीज़ों को टच करूंगा जो बहुत ज़रूरी है पता रहना, उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और उनके लिए भी जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। मेरा हरदम उद्देश्य रहता है, मैं ये कहता हूं कि जो प्लैनेट है वो आपके साथ चल रहा है, आपको वसीयत में मिला है, आप पैदा हुए थे, आपको सैटर्न मिला है, वो सैटर्न को कोई बदल नहीं सकता है। आप उसको अपनी आज की जिंदगी में देश, काल और पात्र के हिसाब से किस तरह उसको अपने साथ लेके चलते हैं, अपने जिंदगी को सार्थक बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस, भय उत्पन्न करना, गिल्ट उत्पन्न करना, जजमेंट्स करना, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक दिशा बताती है, आपको आपकी दशा बताती है, आपको एक पाथ बताती है कि हाँ भाई इस तरफ चलोगे तो तुम्हारा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, या पीड़ा कम होगी, राइट। अदरवाइज आप एक, जैसे मैं कहता हूँ, एक पासपोर्ट के साथ पैदा हुए हैं जिसकी एक शुरुआत की डेट है और एक अंत की डेट है। उस पासपोर्ट के बीच की जिंदगी है और उस जिंदगी में सैटर्न का बहुत बड़ा महत्व है। तो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे द प्लैनेट सैटर्न। सारे 9 प्लैनेट्स में मेरे अनुसार सैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सैटर्न इज द किंग। Saturn is the king of all planets. शनि क्या है? शनि ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और बहुत लोग मेरे से आगे जिनको एस्ट्रोलॉजी कम पता है कहते हैं अरे भाई शनि तो इतना ऊपर है, हमारे पास उसकी वो कैसे पहुंच जाती है। गो एंड स्टडी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को पढ़िए, हमारी पुरानी वेदों की थ्योरीज को पढ़िए। एवरीथिंग इस दुनिया में हर चीज कनेक्टेड है, और कुछ चीजों पे आपका बिल्कुल बस नहीं होता है। किसी ने आपको छुरा मार दिया, उसको जेल मिल जाती है, उसको सजा चढ़ दी जाती है। बट कोरोना वायरस आया और उस कोरोना ने लाखों की जिंदगी, करोड़ों की लाइफ ले ली। आपने उस वायरस का क्या कर लिया? दैट वायरस इज ऑल्सो हमारे एक पूरे सिस्टम का पार्ट था, जिसका एक रोल प्ले करना था। एनहांस केमिस्ट्री, एनहांस फिजिक्स। मैं बायोफिजिक्स पढ़िए, आप बायोलॉजी को कनेक्ट करिए फिजिक्स का। बायोफिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक थीसिस, और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात करी है। बायोफिजिक्स को कनेक्ट करिए तो आपको समझ में आएगा किस तरह ये ऊर्जाएं आपको इंपैक्ट करती है। तो सैटर्न भी एक एनर्जी है जो आपको इंपैक्ट करती है, और आप जैसे चलते हैं फिरते हैं उसके हिसाब से रिलेशनशिप बनाती है। तो कमिंग बैक टू सैटर्न, सैटर्न इज द किंग। सैटर्न को याद रखिए, ये आपका जज है। आप लोग सब लोग कोर्ट गए होंगे, पिक्चरों में देखा होगा। कोर्ट में एक आदमी बैठा रहता है, काला कपड़ा पहने हुए, काला कोट पहने हुए। उसको 2 आदमी कहते हैं मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, किंग। अरबपति खरबपति लोग भी जब उतरते हैं गाड़ी से उसको मिलॉर्ड बोलते हैं। माय किंग, माय ऑनर, वो है सैटर्न, क्योंकि वो आपके कर्म का लेखा जोखा करता है।
सो सैटर्न देयरफॉर इज दीज टू थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म, कर्म का हिसाब, कर्म का लेखा जोखा, और जो आपने कर्म करे उससे आपको क्या मिलेगा, ये सब शनि के उससे होता है। शनि के जो दो प्लैनेट्स जो मैंने कहा कि जज होते हैं, और जज के तरफ हरदम दो लोग होते हैं, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हम कहते हैं सरकार है समझ लो, और एक होता है मुजरिम की तरफ से आदमी। दोनों अपने दलीलें पेश करते हैं और फाइनली ये प्लैनेट डिसाइड करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है केतु, मैं मतलब आपको एक सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मुजरिम होता है राहु। इसको अगर परिप्रेक्ष्य में समझिए, शनि को, केतु शनि को बताता है कि इस आदमी ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं। केतु क्या है समझ लीजिए आप, केतु ऊर्जा में, आपके पिछले जन्म में आप जहां जहां समर्पण हुए हैं, जो आदमी ने, आपने कभी देखा ना भगवान के सामने लेट जाता है, अपने आप को पूरा समर्पण कर देता है, लेटा हुआ आदमी समर्पण कर लिया उसने भगवान को, या मूर्ति में किसी भी जगह आस्था की जगह पे, वो है केतु। तो जो आपने कर्म पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं वो 100% केतु है। ऐसे आपने बहुत सारे कर्म तो अच्छे करे होंगे, 70%, 80% जो भी करा है वो केतु है, जिसमें समर्पण की भावना थी, जो आपने अच्छे मन से किए थे, अच्छे उद्देश्य से किए थे। और वो जो लेटा हुआ आदमी, जिसको लोग कहते हैं लेटा हुआ, और किसी भाव से नहीं लेटा, बस लेट जाता है, वो केतु है। और उसको जो शनि कहता है ठीक है, फिर उसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका तुम्हें फायदा मिलेगा, वो आपको राहु के थ्रू मिलता है। राहु प्लैनेट नहीं है, राहु कहता है कि वो एक ऊर्जा है जो आपको दोनों तरफ ले जाता है, बड़ा सोचने को देता है, आपको विलासिता की तरफ ले जाता है, आपको भोग की तरफ ले जाता है, आपको रिलीजन की तरफ भी ले जाता है, आपको ओकल्ट की तरफ भी ले जाता है, आपको साधु भी बनाता है, आपको सन्यासी भी बनाता है, ओशो भी वही बनाता है, अमिताभ बच्चन भी बनाता है, शाहरुख खान भी वही बनाता है, और बड़े बड़े जो सन्यासी जो है शंकराचार्य आदि इत्यादि, वो भी बिना राहु के नहीं बन सकते। तो राहु एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, एक ऐसी आकाश है, तत्व है, आकाशीय तत्व है, जो कि आज के कलयुग में इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों प्लैनेट्स किसके अधीन है? ये शनि के अधीन है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स हैं। ये दो तरफ की ऊर्जाएं हैं जो कि आपके कर्म के लेखा जोखा के हिसाब से आपको इस जन्म में आपको बहुत चीजें देती हैं, फिर आप इस जन्म में कर्म करते हैं और बाद में आपको भुगतना भी पड़ता है। तो इसीलिए इस चीज को अच्छी तरह समझिए। शनि को, शनि के ये दो बड़े, पर हम इस पे नहीं जाएंगे, मगर हाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शनि का महत्व क्या है। शनि जो है वो हमारे बेसिक्स आप समझ लीजिएगा तो आपको एस्ट्रोलॉजी मुश्किल नहीं होती है। बेसिक्स भी आप समझिए, शनि जो है लॉ 10, 11 और 12, ये दोनों गुरु के घर हैं। और ये 10, 11 मतलब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ये दोनों शनि के घर हैं। शनि के ही एक प्लैनेट से दोनों घर अगल बगल है। जो नॉलेज होता है वो गुरु की है, जो आप सीख के आते हैं, आपके अंदर जो ताकत ऊर्जा जो आप लेके आते हैं, उसको व्यय जो होता है वो अल्टीमेटली तभी होता है। व्यय 12वां घर होता है, व्यय खर्च, कहते हैं 12th हाउस,
मोक्ष का घर है, व्यय का घर है, जेल का घर है, हॉस्पिटल का घर है, सब कुछ व्यय, हर चीज़ व्यय होती है। तो व्यय जो है देने का घर है, वो है 12वां पाइसेस। इन दोनों के बीच में है सैटर्न का घर। सैटर्न के दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? जुपिटर जो है, जुपिटर जो है वो ताश के पत्ते हैं, इक्का बादशाह जो भी, वो आपके ताश के पत्ते हाथ में हैं जो आपको अपने प्रारब्ध से मिले हैं, जो आपने आपके प्रारब्ध में या आपने जो कर्म किए, वो ताश के पत्ते हैं। 10 ताश के पत्ते हैं। मगर जो ताश के पत्ते आपको जिंदगी में आपको जिनका फल मिलेगा, वो आपके शनि दिलाता है। कौन से ताश के पत्ते जो है आप उठेंगे आपकी जिंदगी में, कौन सी चीजें विच विल गेट फुलफिल्ड, विच विल बी डन, विच विल हैपन। जुपिटर एक संभावना देता है, ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव पत्ते जिंदगी में हैं। किसी के इक्का बादशाह में गुलाम बहुत अच्छा है, बढ़िया, सब अच्छे, तो वो 2 अच्छे जो 2 पत्ते उठाएगा वो जिंदगी में वो करेगा, वो आपको शनि बताता है। गुरु इज संभावना, शनि इज द रिजल्ट, जो पॉइंट करता है। गुरु होता है ना, मारते हैं, तो गुरु वो एक चीज है जिससे लोग फेंकते हैं, और जिसपे जहां जाके लगता है ना, वो चीज शनि। तीर और बाण गुरु है, मगर जो अर्जुन की आंख, जो मछली की आंख है, जो अर्जुन ने नदी में रख के मारी थी, वो शनि है कि लगा उधर जाकर। तो जो असली आपको मिलना है वो शनि दिलाता है। जुपिटर आपको संभावनाएं हैं, आपके प्रारब्ध क्या है, आपके कर्म क्या है, ट्रिक है। व्हाट यू गेट इज सैटर्न, अंडरस्टैंड दिस। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि अल्टीमेट जो आप पढ़ेंगे, आप जब पैदा होते हैं तो एक डेबिट और क्रेडिट एंट्री के साथ आपका वो चार्ट है, बट दैट इज नॉट द फिक्स चार्ट। वो चार्ट फिक्स नहीं होता है, वो बदलता है। साल का हॉरोस्कोप होता है, गोचर होते हैं, दशा भुक्ति होती है, बाकी प्लैनेट्स होते हैं। मतलब एक चीज चल रही है, वो खाली एक, आजकल लोग एक चार्ट को देखकर ऐसे कर फटफट बताना शुरू कर देते हैं। आपकी जो बेसिक चार्ट वो गलत है भाई। दैट आपकी बताता है कि आप उस समय इतना इस बही खाते के साथ पैदा हुए थे। अब वो बही खाता संचालित कैसा होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से साल में प्रवेश कर रहे हैं, कौन सी दशा में प्रवेश कर रहे हैं, कौन सी एनर्जीज में आप बैठे हुए हैं। जितने भी हमारी रेमेडीज हैं, मैं रेमेडीज बहुत जानता हूं। मैंने एक पूरी किताब लिखी हुई है रेमेडीज बाय शंकर अडावल। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स, रेमेडीज बाय शंकर अडावल। गो टू Amazon एंड सी इट। मैंने खुद इतना अध्ययन करा रेमेडीज पे, बट मेरे को सूक्ष्म रूप से यही समझ में आया कि रेमेडीज हैं, मगर उनको कैसे बताना है, क्या करना है, एनर्जीज को संतुलन कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, वो क्या है। ठीक है, अब हम भी इंस्टा में आके बोल सकते हैं कि आलता लगाओ, कि आप ये फेंको, कि आप 3-6-9 बोलो, कि आप यहाँ पर ऐसे हाथ करो, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप आंखें आप करो, वो इत्र लगाओ। सब चीज़ बहुत बढ़िया है, छोटा मतलब इट इज़ वेरी गुड। वो भी छोटी छोटी चीज़ें फ़ायदा होंगी नहीं होंगी वो मैं नहीं जानता, बट रेमेडीज का एनर्जीज को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्ले करते हैं, बहुत ही गूढ़ विद्या है। जस्ट टू कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जुपिटर बताता है, सैटर्न करता है। बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो आपको तरीका बताते हैं। जो आपका स्टेज जो है, वो आपका जो सीमित स्टेज है, वो आपका गुरु ने दिया है। उस पर जो आप कार्यक्रम करेंगे वो शनि ने किया है। आप उस स्टेज में कितनी दूर तक कार्यक्रम करेंगे, कितना बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उस स्टेज का पूरा फायदा उठाएंगे, कितना कम उठाएंगे, किस तरह आपका प्ले चलेगा, किस तरह वो थिएटर होगा, उसमें क्या पात्र आएंगे, क्या कुपात्र आएंगे, वो बाकी प्लैनेट्स भी उस पर प्ले करते हैं। बट अल्टीमेटली जो होना है, जो फाइनल जहाँ क्या होना अल्टीमेट इज कि ताली बजना है कि आपको
उस प्ले में आपकी सीटी बजना है कि आपकी थू थू होना है, कभी ताली बजना है, कभी सीटी बजना है, कभी नहीं बजना है, कभी लोग रोएंगे हंसेंगे उस प्ले के दौरान, वो शनि निर्धारित करता है। इसीलिए शनि आपका 2 घर का कर्म है, 10 है कर्म, और हर घर से दूसरा घर उसका फल होता है। कर्म का फल इज एक्वेरियस, कर्म और कर्म का फल, ये सैटर्न है। सैटर्न की दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैटर्न। अगर आप नहीं इसको बिना इसको नहीं कंसिडर करा तो आप बहुत मतलब विडंबना में रहेंगे कि लोग सैटर्न को कहते हैं मेलेफिक प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, ये है वो है, लोग डरते हैं सैटर्न से ना। सैटर्न से तो डरना बिल्कुल गलत, इसको भय का एक विषय बना दिया गया है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, 7:30 आ गई, 7:30, वो पहले से डर गए बेचारे कि 7:30 आ रही है, वो बैठे बैठे डर गए 7:30 आ गई है। मतलब वो गेम प्ले कर दिया गया उन पे, 7:30 का गेम प्ले हो गया है। एस्ट्रोलॉजर्स ने गेम प्ले कर दिया, सबने सालों साल से चला रहा है, एस्ट्रोलॉजर की गलती 7:30। वो बेचारा भयभीत, पहले ऑलरेडी हाफ ब्रेन में तो 7:30 खराब होगी लग गया है, तो खराब ही होगी फिर ना। वो बताएंगे, हम आपको 7:30 के बारे में बताएंगे। तो शनि के 2 घर हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न जो है सैटर्न का, जो कैप्रिकॉर्न घर है या मकर का घर है, ये आपका कर्म का घर है, और ये आप समझ लीजिए कोरा कागज है। आप इस पे कहानी लिखते हैं। और एक्वेरियस जो है वो इसका फल है। सैटर्न का एक्सॉल्टेशन का जो साइन है वो है शुक्र। शनि और शुक्र में बहुत दोस्ती है, ये दोस्त हैं, दोनों शिव जी के महान भक्त हैं। शुक्र तो शिव जी के अंदर ही चले गए थे, और जीवन देने का कार्य भी शुक्र का है, और जीवन चलाने का काम शनि का है, क्योंकि शुक्र ही आपकी शुक्राणु है, जो बीज है। उसके पीछे की बहुत बड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरी है, मगर ये इतना ही बहुत है कि शुक्र की शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी के अंदर से ही निकले थे, और शनि को शिव जी ने वरदान दिया था कि तुम जाओ और तुम कर्म, लोगों का कर्म का लेखा जोखा रखो। कर्म इज योर इंटेंशन। एक मिलिट्री वाला भी 10 लोगों को मारता है, मतलब गोली से लोगों को मारता है, बट उसका इंटेंट क्या है। और वही एक चोर मारता है तो उसका इंटेंट क्या है, चीज वही, एक्शन वही है। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको एग्जाम्पल से निर्धारित करके बता रहा हूं कि शनि, हर आदमी इंटेंट जानता है, शनि ऑल्सो नोज द इंटेंट। तो शनि आपका इस कर्म के निर्धारित करता है। शनि को शिव जी ने वरदान इसीलिए दिया था क्योंकि शुक्र जो भी करेगा, शुक्र क्योंकि विलासता का कारक है। शुक्र, जब आदमी पैदा होता है, शुक्राणु होता है, उसको सबसे पहले खाना चाहिए। जब उसको खाना चाहिए, खाने के लिए बहुत कुछ करता है, भोग चाहिए, तो भोग शुक्र है। मगर उस भोग को नियंत्रण करने के लिए शिव जी ने शनि जी को वरदान दिया था कि तुम गलत और सही का हिसाब किताब करोगे तो मेरी दुनिया संचालित रहेगी और चलेगी। तो ये शनि शुक्र रिलेशनशिप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शनि का अति मित्र है शुक्र। इसी से मैं आपको और तरीके से बताता हूँ। और यहाँ शनि जो है उच्च का होता है शुक्र की राशि में, 7 लिब्रा में। आप ऊंच नीच पे मत जाइए ज्यादा। शनि नीच का होता है मंगल की राशि में, नीच का होता है नंबर 1 मंगल की राशि में, एरीज। शनि नीच का इसलिए यहां पर क्यों होता है? क्योंकि मंगल जो है
वो एक सेनापति है। और शनि जो है, यहां तक और एक कारक बताऊं, शनि मासेस का कारक है, लोगों का कारक है, बहुत बड़ा। इसीलिए शनि बड़ा है, काला है, भारी, कर्माधिपति है। तो जब वो मंगल क्या जाता है, मंगल उससे कहता है भाई जल्दी जल्दी तुम कुछ काम करो, तुम मेरे घर में आए हो। ये पूरा इस तरह समझिए आप कि आपके घर में शनि आया है। मंगल जो है ऊर्जा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। शनि से कहा आप जल्दी काम करो, ये करो वो करो। और शनि कहता भाई मैं नहीं कर सकता ये, मैं तो पहले देखूंगा, हिसाब किताब देखूंगा, मैं तो लेट मी थिंक। वो मंगल को पसंद नहीं आता है। तो यहां पर मंगल का कारक है। मगर ये मत सोचे कि शनि अगर नीच का हो गया तो आपकी जिंदगी खराब हो गई। शनि का नीच का, ये सूत्र भी साथ में बताता जा रहा हूं, शनि जब भी नीच का होगा आदमी को एक बार नीचे करेगा, मगर उसके बाद जब वो आदमी ऊपर उठता है बहुत ऊंचा जाता है। बाकी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, ऊंचाई तक जाएगा। एक डिप जरूर आएगा, क्योंकि मंगल के घर में एक डिप आएगा। कितना आएगा, कितना ज्यादा आएगा, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगा। एक डिप आता है मगर फिर ऊंचा जाता है। तो इसीलिए नीच से मत डरो कि नीच है। गेट द पॉइंट, राइट। शनि जो है उसका जो मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें वो ज्यादा अच्छा कहते हैं, मूल त्रिकोण वो राशि होती है जिसमें अपने आप को ज्यादा अच्छा लगता है शनि को। मैंने बताया कैप्रिकॉर्न में शनि कोरा कागज है। यहां पर आपको काम करना है, कर्म करना है, कर्म सब आपको करना है। यहां आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उस कर्म के। ये इसका मूल त्रिकोण साइन है, शनि का मूल त्रिकोण साइन। अब आपको एक चीज समझाता हूं। शुक्र है वो नंबर 7 होता है। मूल त्रिकोण साइन से, जो शनि का जो असली साइन है मूल त्रिकोण, वहां से शुक्र जो उसका एक्सॉल्टेशन साइन है, उसके बीच में कितनी दूरी, 8। लोग 8वें घर को बहुत खराब मानते हैं। आप कहते नहीं हरदम, आपको हर एस्ट्रोलॉजर कहता है 6ठा 8वां 12वां बहुत खराब होता है, 6ठा 8वां रोता है, 6ठा 8वां। यहां पर तो आप देखिए शनि का जो मूल त्रिकोण साइन है, जो उसका असली साइन है, जिसको थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी पता है, अब तक पता चल भी गई होगी, उससे उसका जो एक्सॉल्टेशन साइन है नंबर 7 आपस में 8 है। तो जब हमारी एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई थी तो उसमें यह था कि आप अपने कर्म इस प्रकार करिए, कर्म के फल ऐसे हो। 8वां घर होता है खत्म होने का घर, डेथ का घर, ऊपर समझने का घर, ऊपर की चीजें समझने। डेथ, 8th हाउस, 8th, हरदम इसी चीज, तभी तो खराब मानते हैं उसको कि आपस में 6ठा 8वां 12वां नहीं होना चाहिए। मगर यहां मूल त्रिकोण और एक्सॉल्टेशन साइन में 7वां, क्योंकि पुराने जमाने में यह था कि मूल त्रिकोण साइन है तो आपके कर्म के फल ऐसे होने चाहिए जो शुक्र, कि आप उसमें भोग विलास आदि इन सबको समझ के इनके ऊपर उठ जाइए आप। तो हमारा जो उस समय जब लिखी गई थी ग्रंथ, इनमें कोई गलत नहीं थी, मगर ये इस हिसाब से उनका नाम, हर चीज को कुछ नाम देना था। एवरीथिंग हैज टू बी नेम्ड। किसी का नाम अमित है, किसी का नाम आकाश है, किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम कुछ है, ठीक है ना कुछ नाम तो है किसी का। तो इस तरह इनको भी नाम देना था कि ये भाई एक्सॉल्टेशन साइन थे, मगर मूल त्रिकोण साइन से 8वें थे। तो कंसेप्ट ये था कि आप कर्म ऐसे करिए, कर्म के फल ऐसे करिए। और एक्सॉल्टेड साइन जो शुक्र का था, उसको आप पूरी तरह नियंत्रण में समझ लीजिए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो भोग विलास इत्यादि के आप ऊपर उठ के आप उसको, आपके लिए वो शून्य के बराबर होना चाहिए। जो कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म के अंदर, कर्म करते हुए भी उसके अंदर अकर्म होना चाहिए। कर्म ऐसे करिए कि उसमें लगे कि आप कर्म कर ही नहीं रहे। अकर्म की भावना होना चाहिए कर्म के अंदर। या दूसरा समझाने में कि आप सब कुछ करिए जिंदगी में, अपने सारे आपके जितने भी इंद्रियां दी हुई हैं, अति इंद्री सुख लीजिए, सारे इंद्रियों का सुख लीजिए, अलग अलग सुख लीजिए।
चाहे उसमें सेंट हो, चाहे जितने भी लोग बताते हैं चीज़ें हैं, सेंट है आपका, देखने का है, हर चीज़ का आप आनंद लीजिए, छूने का, स्पर्श का, बहुत कुछ है। खाली ये नहीं इस चीज़ को आप डिवाइड करिए तो बहुत हो जाता है। उन सब का आनंद लेते हुए मगर अंदर से यू शुड नॉट बी कनेक्टेड टू इट, मतलब आपको अंदर से इन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप। तभी इस तरह का ये बनाया गया था। तो शनि और शुक्र का आप रिलेशनशिप समझिए। तो शनि शुक्र आपस में बहुत, इसीलिए उनको बहुत अच्छे दोस्त बना गया। शनि के और भी जो प्लैनेट्स जो उसके फ्रेंड है वो है मरकुरी, वीनस, राहु से उसका अपना अलग सा संबंध है, मैं अलग समझाऊंगा आपको। केतु भी अलग संबंध है। शनि का राहु केतु के साथ जो संबंध है, जब साथ में मिलता है या बैठता है, देखता है, मैं आगे जब समझाऊंगा तो कंजंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। और शनि के दुश्मन है सूर्य, मून और मार्स, सन, मून और मार्स, ये इसके दुश्मन ग्रह माने गए हैं, क्योंकि ये ऐसे बेनिफिक्स हैं, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि आपको, जो मैंने समझाया इस चीज में आपको हेल्प करते हैं, आपको जिंदगी जीने का उद्देश्य बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप्स हैं ये आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये नहीं है कि ये दुश्मन है तो एकदम खराब कर देते हैं, अच्छे हैं तो बिल्कुल अच्छे कर देंगे। जीव और निर्जीव, ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा आगे चल के, कि जीव चीज़ों में खराब करते हैं, कुछ निर्जीव चीज़ों में खराब करते हैं। जीव और निर्जीव दो याद रखिएगा चीज़ें। इनमें जब ये प्लैनेट्स होंगे साथ में अलग जैसे भी होंगे तो क्या करेंगे उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। मगर यहाँ तक आप समझ लीजिए, शनि के जो अति मित्र हैं ये शुक्र और बुध हैं। सूर्य, मून और मार्स, इनसे दुश्मनी है। राहु केतु को समझने के लिए मैं आपको अलग से आपको समझाऊंगा। ये इनको आप दुश्मन भी मत मानिए, दोस्त बनिए, ये अलग अपने रिजल्ट्स देते हैं, तरीके रिजल्ट्स देते हैं। कोई बचा तो नहीं। जुपिटर और शनि आपस में, इनमें अच्छा रिलेशनशिप। शनि गुरु के घर में शनि को अच्छा लगता है। गुरु को शनि का अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको गुरु है, फिलॉसफी जानता, चीज जानता, उसको शनि में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मगर शनि जब भी गुरु के घर में जाता है उसको अच्छा लगता है। इसी तरह मैं आपको शनि सूर्य, जैसे शनि गुरु का मैंने आपको समझाया कि जब शनि गुरु के घर में जाएगा, मतलब शनि जब 9 और 12 में जाएगा तो उसको अच्छा लगता है। मगर गुरु जब शनि के घरों में जाएगा 10 और 11 में, बल्कि नीच का हो जाता है यहाँ गुरु, तो 10 और 11 में तो गुरु को इतना अच्छा नहीं लगता, स्वाभाविक अच्छा नहीं लगता। ये नहीं आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, इस पे मत, डोंट कम टू द रिजल्ट कि गुरु नीच का हो गया तो मेरा सब जिंदगी खराब हो गई, या गुरु आपके मकर के कुंभ में आ गया जिंदगी खराब हो गई। गुरु कुंभ में जब भी होता है लोगों को मैंने बहुत 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 बड़ा बनते हुए देखा। सब लखपति करोड़पति है, सबके गुरु 11वें घर में होते हैं। तो ये इसका कोई इसका मतलब नहीं है, आपको जीवित चीजों में नुकसान करेगा, अजीब चीज में दे देगा। तो जैसे आपको गुरु शनि का समझा, इसी तरह शनि सूर्य, शनि चंद्रमा, शनि मंगल का रिलेशनशिप्स हैं। कुछ चीज़ों में अच्छा देंगे, कुछ चीज़ों में खराब देंगे। यही एस्ट्रोलॉजी है, उसको किस तरह समझिए। तो ये मैंने आपको एक सूक्ष्म रूप में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में शनि के बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं शनि को घर में। हमारे कुंडली के 12 जो चार्ट होते हैं, मैं तो बोलता जाऊंगा, मैं तो घंटों तक बोल सकता हूँ। अब शनि को हम चार्ट्स में, अपने जो चार्ट होता है जो हमारे, उसमें शनि के
मोटा मोटा क्या फल होते हैं। उसके बाद हम कंजंक्शन समझेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने देखी है, मेरे लाइफ में बहुत सही आई हैं। ट्रांजिट्स के बारे में, भृगुनाड़ी प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ मैं सूत्र आपसे उसके बाद शेयर करूंगा कि किस तरह शनि का क्या ट्रांजिट्स होता है क्या से। अब ये आप तो कंक्लूड, आपको मैंने शनि के बारे में बताया, शनि के कारक के बारे में बताया, शनि के राशि एक्सॉल्टेशन डिबिलिटेशन, शनि के दुश्मन दोस्त के बारे में बताया, और शनि का एक स्वरूप बताया, और शनि का राहु केतु के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताया। इसके बाद हम आपको अब हमारा जो हॉरोस्कोप होता है उसमें 12 घर होते हैं, 1 2 3 4, आपको सबको पता है। इसमें शनि कैसा बिहेव करता है इसको मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता के, टच करके हम अगले में डिस्कस करेंगे शनि के कंजंक्शंस के बारे में। शनि जब भी लग्न में होता है, नंबर 1 सैटर्न इन 1 एरीज में जब होता है साइन में, पहले घर में समझ लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है, अपने घर में घुसता है। तो इसी से ना प्लैनेट भी घर में घुसा है। उसके बाद वो देखता है वहाँ कौन बैठे हैं, उसके दोस्त बैठे हैं, दुश्मन बैठे हैं, उसके हंसी मजाक बनाने वाले बैठे हैं, वहाँ हवा कैसी है, वहाँ पिछाड़ा कैसा है, अगाड़ा कैसा है, लोग कैसे हंस सकता है, बोल सकता है, सब उसके बाद सब प्रक्रिया चालू होती है। शनि जब भी पहले घर पे जाएगा तो आपको ये समझ लिए विरासत में शनि मिला है। शनि ऐसे लोग धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ करने का मकसद होता है, आइडियोलॉजी होती है कि हमें ये करना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं शनि को अभी पीड़ित नहीं कह रहा हूं, शनि खाली आपके लग्न में बैठा हुआ है। शनि जब भी लग्न में होता है लोग कहते हैं वो एक कबीले का मालिक बनेगा। तो मतलब वो चाहे घर में उसका वर्चस्व हो और हो सकता है राजा भी बन जाए। और शनि जब लग्न में होगा तो आदमी को कभी भी शनि कोई भी चीज आपको जल्दी नहीं देगा। शनि आपसे मेहनत कराएगा। यहां आप अपने साथ लेके आए हैं, सक्सेस लेके आए हैं, मगर शनि का काम है डिले एंड फ्रस्ट्रेशन। ये शनि का काम नहीं है। कोई भी सक्सेस आपको बिना डिले फ्रस्ट्रेशन के मिलेगा वो तो खत्म हो जाता है। और याद करिए, मैंने कहा था आपसे कि शनि जो चीज देगा वो स्थिर देता है, वो दूर तक देगा, ठहर के देगा, और आप उसको ऊपर बढ़ाता है, उसको पकड़ता है। इट इज लाइक अ क्लैंप, इट इज लाइक लोहा, इट इज अ कील। ये सब चीजें शनि की कारक है। समझे आप? तो धरती के नीचे की हर चीज शनि। आपकी जिंदगी, कितने दिन की सांसें, लॉन्जिविटी, वो भी शनि। आपके जितने षड, जितने भी आपके 6 प्रकार के कुरीतियां या रीतियां आप लेके आए हैं अपने साथ, वो भी शनि। और आपका मोक्ष भी शनि। ये शनि के कारक है। तो शनि जब लग्न में रहेगा, इसीलिए हर चीज, क्योंकि शनि इतने चीजों का अपने साथ इतनी एनर्जी लेके है कि आपके सारे 6 गुण अपने, मैं इस पर जितने गुण अवगुण का बक्सा है, आपकी जिंदगी में कितने पीड़ा आने वाली है या खुशी आने उसका, और आपके मोक्ष का, आपके जिंदगी में कितना आप दे सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो मूल वो तो शनि पकड़े है। जब वो लग्न में है तो कहेगा मेरे को आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़िएगा? हर चीज़ को सोच सोच के आगे बढ़ते हैं। तो डिले एंड फ्रस्ट्रेशन शनि का एक स्वरूप है, वो देगा। तो ऐसे लोग शनि लग्न में होगा, आगे बढ़ते हैं, धीर गंभीर होते हैं, एक बार नीचे जाएंगे फिर ऊपर उठेंगे, और अपना इस तरह दे हैव
लॉफ्टी, गुड आइडियाज। जिस बच्चे का या जिस भी आदमी का शनि लग्न में है, उसको थ्राइव करना चाहिए लीडरशिप के लिए, सॉलिड लीडर के लिए। शनि दूसरे घर में, दूसरा घर फाइनेंस का घर होता है। शनि दूसरे घर में सदैव पैसा देगा, सदैव पैसा देगा। पैसे के लिए दूसरा घर का शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसे का कारक है। विलासिता का कारक क्या है? शुक्र। और दूसरा घर का जो काल पुरुष की कुंडली में भी, चाहे कोई भी राशि हो, वो राशि बताइए आप किस तरह पैसा कमाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो हमको एस्ट्रोलॉजी बतानी पड़ेगी आपको पूरा, दैट इज प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आप अपने बताएंगे उसके बारे में। पर शनि दूसरे घर में आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से आपको धन अर्जित करने की क्षमता देगा, और आदमी धनी होता है। मगर जब शनि दूसरे घर में होगा तो वो आदमी अपना जो है फैमिली को टाइम समय नहीं दे पाएगा, और दूसरा अपने फैमिली को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में रखेगा। क्योंकि शनि 3 चीज़ों का कारक है। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं, एक दायरा होता है कि दायरे में काम करो, ऑर्डर। उस दायरे में काम करते हुए भी आप एक तरीके से काम करिए। दायरा, तरीका और डिसिप्लिन। मतलब एक प्रणाली के हिसाब से काम करिए, समय अनुसार काम करिए। 3 चीज हो गई, दायरा, तरीका और प्रणाली। इन तीनों का कारक है शनि। तो जब ये 3 चीजें होंगी आज के देश काल पात्र में, ये शनि जब दूसरे घर में होता है, तो अगर दादाजी ने कहा ऐसे करेंगे, तो बेटा कहेगा, पोता कहेगा, अरे क्या दादा, ओल्ड फैशन मैन। अगर आपकी दादी कहेगी, भाई अब तुमने मेरे को छू दिया, मेरे को बाल्टी फिर से भर के लाओ, तो आजकल का छोटा अच्छा बच्चा होगा, वो कहेगा गंगा जल डाल लो। दूसरा है, अरे माँ क्या बात करती, छोड़ो यार, कौन से भगवान पे पानी चढ़ा रहे हो? देखा आपने भगवान को कभी? आपकी मूर्ति से भगवान निकाल के दिखाओ मेरे को। तो इसीलिए यहाँ शनि आज के देश काल पात्र में ये सेकंड हाउस में फैमिली डिस्टर्बेंसेस करता है, क्योंकि शनि मूल इन तीनों चीज़ों का कारक होता है। मगर अगर दायरा बदलेगा, तरीका बदलेगा, तौर बदलेगा, तो दुनिया बदल रही है। तो हाँ, शनि फाइनेंस के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं है। हम लोग शनि वक्री के बारे में कभी बात करेंगे। यहाँ शनि वक्री, जब भी शनि वक्री होता है, तो मेरे हिसाब से याद रखिए, सैटर्न, इसको कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, सैटर्न रेट्रोगेट, शनि वक्री। शनि जब वक्री होता है, वो सूर्य से 5वें 6ठे घर में होगा, 6ठे घर 7वें घर में, तो वक्री होता है, लगता है कि पीछे जा रहा है। मगर जब भी शनि वक्री होता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आदमी को 36 या 40 के बाद ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शनि वक्री इज अ वेरी स्ट्रांग प्लैनेट, रिमेंबर दैट। उसमें चेस्ट बल बहुत ज्यादा हो जाता है। शनि तीसरे घर में, शनि तीसरे घर में कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन। शनि का भाई इतना जल्दी बोलना, झूठ बोलना, सच बोलना, ये करना वो करना नहीं आ पाएगा अगर शनि खाली अकेला बैठा हुआ, ये नहीं कर सकता वो। मगर शनि यहाँ आपको करेज देगा, शनि यहाँ आपको स्पोर्ट्समैन बनाएगा, शनि यहाँ आपके टेक्नोलॉजी को बनाना के में काम में ज़्यादा करेगा। वो ये नहीं करेगा कि जल्दी जल्दी बात करो, पर उस पर काम में ज़्यादा करेगा। शनि तीसरे घर में अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही डिसिप्लिन मांगेगा। ज़्यादातर मैंने देखा आज के देश काल पात्र के हिसाब से, शनि जब तीसरे घर होता है, भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते। चौथा घर शनि, शनि चौथा घर में चंद्रमा के साथ होता है।
चंद्रमा क्या है? पानी है। उसमें आपने पत्थर डाल दिया, बहुत बड़ी चीज डाल दी, पीड़ा देगा। शनि चौथे घर में बहुत पीड़ा देता है। ये उसकी अजीब चीज है, पीड़ा देगा, मन के अंदर पीड़ा देगा, मां की तबीयत को खराब रखेगा, आपके घर के अंदर की जो स्थिति होगी, डोमेस्टिक पीस होगा, वो नहीं रहेगा। शनि चौथे घर वालों को पैसा देगा, अच्छा काम देता है, प्रॉपर्टी से लोग पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत धनवान लगेगा आपको, मगर आप उससे पूछिएगा, अंदर दिल से रोता हुआ आदमी मिलता है। और ये मेरी एक्सपीरियंस है। चौथे घर का शनि चाहे कितना भी हंसता हुआ अंदर ऊपर से हो, अंदर से वो पीड़ित होता है, उसके मन में आंसू होते हैं आंखों। शनि चौथे घर में, ये शनि चौथे घर के आदमी को प्रॉपर्टी से डील करे, लैंड से डील करे, मगर घर देर में बनवाना चाहिए। अपने नाम का घर 48 के बाद, अपने नाम का क्या, अपने पैसे का घर 36 के बाद बनाए, अच्छा है। 42-48 के बीच में बनाए, अच्छा रहेगा। ये मेरी राय है। शनि चौथे का। पांचवां घर का शनि, यहां काल पुरुष सूर्य का है। यहां जब शनि चला जाता है तो आदमी को, पांचवां घर होता है ऑकल्ट का, नॉलेज का, तो आपको नॉलेज देगा। शनि क्या होता है? डीप साइंस, मैंने बताया था, धरती के नीचे की चीज़ों का। आपको एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है उन लोगों को ऑकल्ट में, फिलॉसफी में, धरती के नीचे की चीज़ों में, जियोलॉजी में, पढ़ाई में, एजुकेशन में। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, मगर कैमरा, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में शनि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शनि पांचवें घर में हो, यहाँ पर आदमी को प्रॉपर्टी नहीं बनवाना चाहिए, देर में बनवाना चाहिए। शनि पांचवें घर में होता है, मैंने देखा है कि हरदम आदमी कोर्ट कचहरी के केस में जरूर फंसेगा। शनि पांचवें घर में होता है तो वो बच्चों से आपका, ये कार्मिक डेट है। क्यों मैं बोल रहा हूं नेगेटिव चीज? शनि नहीं दे रहा है। जब शनि इस घर में है तो आप ये कर्म लेके आ रहे हैं, तो यहां मां से पीड़ा दिलाएगा, यहां बच्चों से पीड़ा दिलाएगा। आपके बच्चे होने में देर होंगे, बच्चों से आपको खुशी नहीं मिलेगी, पीड़ित होंगे। अगर आपका शनि यहां वक्री हो गया, रेट्रोगेट हो गया, शनि है रेट्रोगेट नहीं भी है, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, प्यार में आपको फायदा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेंगी, लव अफेयर ब्रेक होते हैं, क्योंकि पांचवा घर उन सब चीजों को डिनोट करता है। शनि छठे घर में, शनि छठे घर में अच्छा होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स के में शनि छठे घर में आप पाएंगे। शनि छठे घर में ताकत देता है लड़ने की, शनि के अंदर ताकत है लड़ने की। तो सही चीज, सही आदमियों का सही कर्म होंगे तो अच्छा काम करेगा। मगर शनि छठे घर में है और आपने बाकी प्लैनेट्स ऐसे हैं कि आप गलत चीजें कर रहे हैं, तो ये आपको जेल भी पहुंचा सकता है। शनि छठे घर में होगा तो आपका कोर्ट कचहरी डेट्स लाइफ में लिखे हुए हैं। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, मगर कचहरी जाना जरूर होगा। एक बार नहीं, 10 बार होगा। लड़ाई झगड़े के कारण होगा, प्रॉब्लम्स के कारण होगा। और अगर यहाँ शनि आपका अफ्लिक्टेड है तो आपके जेल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। फैमिली लाइफ भी खराब करता है शनि छठे घर का। कर्मों का लेखा जोखा है वो आपको देना पड़ेगा। सातवें घर, इन सब के पीछे ऐसा क्यों है वो भी जा सकता हूं, मगर वो तो फिर मेरे को 2-2, 3-3 घंटे की क्लास लेना पड़ेगी। मगर ये आप सूत्र लगाइए आप, और बिल्कुल स्पष्ट सही आएंगे।
गलत नहीं आएंगे। चौथे घर में मन की पीड़ा, माँ को प्रॉब्लम। पांचवें घर में संतान की प्रॉब्लम, लव अफेयर के इश्यूज। छठे घर में लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, जेल, और फैमिली में, कुटुंब में प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स है। मगर शनि चौथे घर का प्रॉपर्टी, शनि पांचवें घर का आपको क्रिएटिव चीज़ें ऑकल्ट, शनि छठे घर का आपको बहुत अच्छा बनाएगा डील करने में चीज़ों का। रिपु, रोग, दुश्मन, रिपु रोग और ऋण, इनमें डील करने में भी अच्छा बनाएगा। मगर आपको पहुंचा देगा अपने खुद के लड़ाई झगड़ों में भी, कोर्ट जाना पड़ेगा, जेल में जाएगा। शनि सातवें घर, यहाँ शुक्र का घर है, सबसे अच्छा घर है, बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं ये मैरिड लाइफ के लिए ख़राब है, मगर जिसका भी शनि सातवें घर में, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का शनि सातवें घर में, बहुत बढ़िया। मगर एक का शनि सातवें घर में, तो गुड़ वुड़ छोड़िए, उसको बस यही समझाइए थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो आदमी कम बोलता है, बड़ी चीज़ सोचता है, धीरे बोलता है, पार्टी में नहीं जाएगा, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, थोड़ा अपना आगे रखेगा अपनी चीज़ें। 36 साल तक सह लो, 36 साल का आप भी कहेंगे वाओ व्हाट अ पार्टनर। और 60 साल में बोलोगे आई एम लकी कि मैंने शादी कर ली, शादी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए। तो मेरी बात याद रखिएगा, बाकी आपने करा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शनि आठवें घर में होता है, आपको डॉक्टर बना सकता है। शनि यहाँ मंगल का घर होता है, और शनि आपके स्किन के नीचे की हर चीज, शनि को आपको स्किन को सर्जरी करते हैं तो स्किन हटाना पड़ता है, तभी सर्जरी कर सकते हैं ना। फिर चक्कू जाता है ना, लोहा, जहां लोहा वहां शनि। उस लोहा से आप रिवॉल्वर से मारते हैं, उसी लोहे से आप बुलेट निकालते हैं। दोनों चीज भैया शनि करा रहा आपका। ये शनि आठवें घर में दोनों चीज करा सकता है आपको डाकू बना देगा, आपको डॉक्टर भी बना सकता है। शनि मंगल के साथ हो, जुपिटर नहीं देख रहा, राहु सामने है, तो मैंने देखा लोग मर्डर कर देते हैं। और शनि सूर्य के साथ हो यहाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर बना देगा आपको। वो शनि सूर्य के बाद में बात करें कंजंक्शन में। तो ये शनि, और यहाँ पर शनि आठवें घर में होगा तो आपका लाइफ प्रोटेक्टेड है, लंबी लाइफ है, अबव 60। बाकी मैं कहीं नहीं सकता, ठीक है। शनि नवे घर में हो, मैंने बताया था बृहस्पति घर में, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन। शनि जब भी बृहस्पति के नवे घर में होगा, यहां पर आप मकान बनवाइए, प्रॉपर्टी से डील करिए, ट्रैवलिंग करिए, जो करना आपको करो। यू आर दी बॉस। लक आपके साथ है, मेहनत आपके साथ है। जिसके पास लक और मेहनत दोनों साथ हो गया, उसको क्या चाहिए फिर? आपको जुपिटर ने ब्लेस कर दिया कि भाई तेरे को मैं किस्मत दे रहा हूं, और शनि कहता मैं काम करूंगा। किस्मत भी है और काम भी है, तो क्या फिर क्या रोना। ये अच्छी पोजीशन। शनि 10th हाउस में हो, मैंने बोला कोरा कागज है, आपको कर्म करना पड़ेगा। यहां पर शनि एग्जॉल्टेड होता है, नहीं यहां मंगल एग्जॉल्टेड, ये मंगल का एग्जॉल्टेशन का घर है, मंगल का उच्च के घर में, जिसका कि शनि यहां दुश्मन था, नीच होता है। मगर मंगल के उच्च के घर में शनि एग्जॉल्टेड होता है। शनि का घर है, खुद का घर। क्यों? क्योंकि वो कहता है मंगल ही काम कर सकता है। वो जो कागज में लिखना होता है ना, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेगा, एनर्जी नहीं होगा, क्या लिखेगा आप? तो यहाँ पर शनि 10वें घर में हरदम अच्छा होता है, और आदमी को प्रॉस्परस जरूर बनाता है। आदमी उठता है। अगर वो भिखारी 10 पैसे कमा रहा है, तो मरते मरते अगर वो भिखारी ही रहना है तो 1 लाख रुपए कमाएगा वो भिखारी भी। यू विल बी प्रॉस्परस, और आप काम कराएगा शायद। यहाँ शनि 11वें घर में बहुत अच्छा होता है, आपके प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शनि
अगर आपको एक्वेरियस में हो या 11वें घर में हो, 11वें घर में हो, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। आपके एस्पिरेशंस पूरे होते हैं, आपके डिज़ायर्स पूरे होते हैं, आपके पैसे भी आते हैं, वो पैसे सही तरीके से आए, गलत तरीके से आए। पैसा इज़ एन एनर्जी, मनी इज़ जस्ट अ मीडियम। हम लोग पैसा, पैसा गलत, पैसा सही, पैसा ये, पैसा वो, पैसा इज़ जस्ट अ मीडियम। इट इज़ अ फॉर्म एनर्जी। लोग एस्ट्रोलॉजी करा रहे हैं, बेवकूफ़ बना के, लोगों को बेवकूफ़ बना के भी पैसा ले रहे हैं, तो सही बना करके भी पैसा ले रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट अ मीडियम। तो यहाँ पैसा देगा शनि आपको, आपके डिज़ायर्स गलत सही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे, उनको पूरा करेगा। और शनि यहाँ पर आपको घर इत्यादि, मकान इत्यादि, भूमि के लिए अच्छा है। ये तीनों घर 9, 10, 11, जैसे मैंने बताया था कि ये 4, 5, 6, ये 3, 4, 5, इनमें आप घर बनवाइए, मगर 40-42 के बाद आइए, नहीं तो प्रॉब्लम मैंने देखा आ जाती है। यहाँ पर 9, 10, 11 में आप भूमि का काम करिए, घर जल्दी बनवाइए, बनेंगे आपके। शनि 12th हाउस, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट डायमंड है। यहां 12वां घर शुक्र का उच्च का घर होता है, गुरु का भी घर होता है, और शनि महाराज भी यहाँ बैठ गए। तो शनि जब 12वें घर में होता है, आदमी को भूमि देता है, गंभीर बनाता है, क्षमता देता है लोगों को। बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ये सब 12वें घर में। ये दूसरा 12वां घर हरदम कनेक्टेड होता है, ये लैंड के इधर उधर है। तो इन दोनों घरों में शनि बहुत अच्छा देता है। तो ये यहाँ पर शनि बहुत बढ़िया आपको देगा, 2 से ज़्यादा मकान देगा। शनि 9वें घर में भी वो आपको पैसा देगा, भूमि देगा। तो ये 9 से 12 तक शनि इनमें अच्छा होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ों में अच्छा, कुछ चीज़ें खराब मैंने बताया। 7th हाउस में आपको बता दिया, 8th का बता दिया, 2nd का बता दिया। 8th हाउस में शनि रोग, जॉइंट फाइनेंसिंग, पैसे के लिए जो भी चीज़ साझे में करिएगा, सट्टे में आप पैसा लोग लगाते हैं, उसको आगे कर देते हैं, लॉटरी सिस्टम करते हैं, जो भी चीज़ जिसे कहते हैं जॉइंट फाइनेंसिंग, पैसे को जोड़कर, 8वां का होता है, जोड़कर उसको फिर आगे लगाना, उन सब के लिए अच्छा होता है। क्योंकि दूसरा घर फाइनेंस का होता है, ये जॉइंट का होता है, हर चीज़ मिलजुल के काट। और शनि जो 12वें घर में होता है, वो आप जी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता है, बहुत बड़ा मठाधीश भी बना सकता है, बहुत बड़ा अपने धर्म का प्रचारक भी बना सकता है। तो शनि 12वें घर में भी अच्छा होता है। तो मोटा मोटा शनि 9 से 12 में बहुत अच्छा होता है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि ये चारों घर ज़्यादातर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ही दिखाते हैं। शनि जब 11वें घर में होगा, तो आपके जो बड़ा भाई होगा या चाचा ताऊ होंगे, उनके साथ, थोड़ा ताऊ के साथ नहीं पटेगी आपको। शनि अगर आपका अच्छा है खराब है, तो हरदम ये देखिए आपके चाचा ताऊ से आपकी पट रही है कि नहीं, उनकी क्या स्थिति, अपने चाचा ताऊ की स्थिति देखिए, आपका शनि पता लग जाएगा। लोग कहते हैं मंदिर से जूते चोरी हों, नहीं, जब मंदिर से जूते चोरी हों, समझ लो आपका शनि अच्छा नहीं है। ये तो लोगों ने उल्टा कर दिया है उसका। शनि जो है, आपके जितने भी जोड़ हैं, आपके जितने भी हड्डी है, उस सब का कारक शनि, जो स्ट्रक्चर है, मैं बताया स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब बने इसी हड्डियों से हम लोग बने हुए, जोड़ जोड़ के इसी को तरीके से चलना पड़ता है, कोई आड़ा तिरछा चल नहीं सकता है, तो वो सब शनि देखता है। तो वो सब चीज़ का, बीमारियों में उन सब चीज़ का कारक शनि ही है। आपका ढांचा जो है वो शनि है। जो बोन का ढांचा लगा के लोग रखते हैं ना डॉक्टर लोग, वो पूरा शनि है। फिर उसके अंदर मंगल है, खून चंद्रमा है, बहाव है, हम लोग जो धीरे धीरे बात करेंगे, तो उसको अलग अलग जो वो टॉपिक से और बात करें तब बात करेंगे। तो ये मोटा मोटा शनि 12वें घर में रहा। जस्ट टू रिपीट, शनि पहला घर कबीले का है, शनि दूसरा घर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा, फैमिली के लिए अच्छा नहीं। शनि तीसरा घर बहुत अच्छा है, करेज देता है, बट छोटे भाई बहन के साथ नहीं प्रॉब्लम होगा। शनि चौथा घर में मन की पीड़ा होगी, डोमेस्टिक पीस होगा, अनहैप्पीनेस होगी, प्रॉपर्टी से डील कर सकते हैं, घर मत बनवाइए। शनि 5वां घर लव अफेयर में प्रॉब्लम देगा, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, कोई भी काम गवर्नमेंट के साथ करने ध्यान से करिए। शनि 6ठा घर लिटिगेशन देगा, शनि 7वां घर बिजनेस के लिए अच्छा है, शादी के लिए खराब नहीं है। शनि 8वां घर जॉइंट फाइनेंसिंग के लिए अच्छा है, ऑकल्ट के लिए अच्छा है, आपका जीवन अच्छा देगा। शनि 9वां घर बहुत ही बढ़िया, सुपर एक्सेलेंट, ऊंचाइयों तो ले जाता है। शनि 10वां घर आदमी प्रॉस्पर करता है लाइफ से डेथ तक। शनि 11वां घर बहुत अच्छा, आपके डिज़ायर्स पूरी होते हैं। शनि 12वां घर
अति सुंदर, और आपके पास 2-3 मकान होते हैं जिनमें शनि 12वें घर में होता है। तो ये रहा शनि मोटा मोटा आपके 1 से 12 घरों में हो, चाहे कोई राशि हो। अब वो राशि होती है, वो उस घर के अंदर घुसकर वो देखता है शनि कि भाई मेरे पास कौन से दोस्त बैठे हैं, मेरे कौन से दुश्मन बैठे हैं, कितना लोहा है, कितना परफ्यूम है, क्या चीज़ है, क्या एनर्जी है, ये सब एनर्जीज के फॉर्म है। वो फिर शनि बताता है। वो शनि फिर आपको समझाएगा क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वो आपकी घटित होगी चीज़ें। और मोटे मोटे जो मैंने आपको रिजल्ट बताए शनि से 12वां, आप लोग इसको देखिए, मेरे को कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, बताइए अगर मैंने गलत बताया। कुछ और किसी ने देखा और शनि के बारे में वो बताइए। कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगले क्लास में हम लोग शनि के कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे और शनि के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब, टेल अदर्स टू सब्सक्राइब ऑल्सो। लोगों को बोलिए मेरे सब्सक्राइब करिए चैनल को। दैट इज़ बाय एनर्जी विच गेट्स एक्सचेंज। हमारे बीच में एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि मेरे को आई डू इट एज अ पैशन, ये कोई मेरा वो पेशा नहीं है। तो प्लीज़ टेल अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब। लिखिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ में आया हो शनि के बारे में तो मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझूंगा, और शनि महाराज को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। थैंक यू।